माही, रीता, कहाँ थी तुम? और माही कहाँ है? वो ब्रो, ब्रो, क्या है यार? फोन छोड़कर कहाँ चला गया था तू? पता है अब तक कुछ भी डिजाइन फाइनल नहीं हुए हैं। अब कल देखते हैं। एंड आई एम सीरियस। मासी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब भी मैं माही को मेहनत करते हुए देखती हूँ, ऐसा लगता है जैसे फैशन हाउस उसका सपना है। क्या ये सब कुछ एक झूठ है? लड़कियों का सौदा करने जैसे गंदे काम पर डाला हुआ बस एक पर्दा है। क्यों नहीं हो सकता बिंदी? हमारे देश में ये काले धंधे ना सदियों से चले आ रहे हैं। और दया, वो इस लेवल तक गिर जाए, ये कोई चौंकाने वाली बात तो है नहीं। लेकिन इस वक्त ये जरूरी है कि तुम फोकस्ड रहो, ओके? मैंने तुमसे पहले भी कहा है, जो काम तुम्हें सौंपा गया ना, इसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं। मासी, मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हो रही। अच्छी बात है अगर नहीं हो रही हो तो। और इसका मतलब है कि तुम न माही पर भरोसा करोगी, ना ही उसके किसी सपने पर। बिंदी, तुम्हें वहां पर भेजा गया है दया पर नजर रखने के लिए, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए। हो सकता है कि उसके सारे काले धंधों में सबसे बड़ा बिजनेस यही, और इस धंधे का पर्दाफाश करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है 2400 घंटे माही पर नजर रखना, उसका साया बनकर रहना। विल यू डू इट? बिंदी, सुन रही हो? मासी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मेरे मकसद के बीच मेरे इमोशंस कभी नहीं आएंगे। वेरी गुड। ए बिनीता, तैयार हुई कि नहीं? ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही है। क्या हुआ? चेहरे का रंग काहे उड़ा हुआ है? अरे तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है। वो क्या है ना, ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है ना, डांट पड़ेगी, बस इसीलिए। अच्छा अच्छा। वो जो माही पाठक है, वो कोई गुस्से वाला है क्या? हाँ, टीवी में तो बड़ा मुस्कुराता हुआ नजर आता है। अब बड़े लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे क्या राज है, किसे पता। अरे दी, कहाँ जा रहे हो? हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए थे। आपको पता है सुबह होती है ना, ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, उससे ना कैलोरीज बहुत जल्दी बर्न होती है। ये लड़की तो हमारी समझ से एकदम बाहर है। वाइटिंग करके अब क्या गायब होना है तुम्हें? विनीता बेटा, तुम ये चीला लो, हम तुम्हारे लिए टमाटर की चटनी लेकर आते हैं। नहीं, मैं अभी नाश्ता नहीं कर सकती, किसी और दिन करूंगी। अभी ना मुझे देरी हो रही है। रुको, चलो उधर। अब अरे मुझे ना बैठो यहाँ पर। देरी हो रही है हमें। पर बचपन में मार तो खाई होगी ना माँ के हाथ की। अब बड़े होने के बाद मार खाने का कोई मन है? नहीं ना? चुपचाप से ये खाओ। नाश्ता करे बिना अगर ऑफिस जाने दिया तुमको, तो तुम्हारी माँ क्या कहेगी हमारे बारे में? हाँ, अरे हम मथुरा वाले हैं। हमारे घर अगर कोई पराया भी आ जाए ना, तो उसको खाना खिलाए बिना नहीं जाने देते। ये बिटिया, ऑफिस में कभी थोड़ी बहुत डांट खानी भी पड़ जाए ना, तो खा लेना, पर कभी भूखे पेट ना रहना। खाली पेट कभी नहीं सोना। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस माँ की याद दिला दी आपने। तुम एक काम क्यों नहीं करती? कुछ दिन के लिए अपनी माँ को हमारे साथ ही रहने के लिए बुला लो, तुमको भी अच्छा लगेगा। मैं कुछ भूल गई हूँ अंदर, आती हूँ मैं। हेलो। हाय विनीता, कहाँ हो तुम? मैं अभी पहुंचती हूँ। ठीक है। ध्रुव, एक बात बता, ये ट्रंक्स तो क्या होता है? ट्रंक्स तो कच्छू को बोलते हैं ना?
और हम तो शादी के लहंगे शोकेस करने वाले हैं, राइट? तुम्हारा दोस्त कैम्ब्रिज रिटर्न है, थोड़ा तो लेवल बढ़ा लो अपना। ट्रंक शो का मतलब होता है जब कोई डिजाइनर अपना सारा कलेक्शन एक साथ डिस्प्ले करता है, जैसे कि कोई ट्रंक यानी कि संदूक खोलकर उसके अंदर का खजाना दिखा रहा हो, राइट मॉम? और ये ट्रंक शो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली वाले क्लाइंट्स को ये यकीन दिलाना होगा कि मथुरा में भी कलकत्ता जैसी कारीगरी की जा सकती है। अब टेंशन मत लो आंटी, माही एक एक डिजाइन खुद सिलेक्ट करने वाला है। गुड मॉर्निंग देविका मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। 10:30 बज गए तुम्हारे? मैं थोड़ा काम में थी तो। बहानों के लिए टाइम नहीं है, तुम भी अपनी तैयारियां शुरू कर दो, हमारे साथ निकलोगी तुम भी। कब जा रहे हैं हम दिल्ली? हमसे ज्यादा तो तुम एक्साइटेड लग रही हो दिल्ली जाने के लिए। काम के अलावा कोई और इरादा तो नहीं है ना? वो मैं वीरू, यस ब्रो। हमारे डिजाइनर्स की क्रिएटिविटी खत्म हो गई है क्या? What are these? पिछले 10 सालों से लहंगों के हम यही डिजाइन देख रहे हैं। They are just, लेकिन भाई वो डिजाइन तो they are outdated, dreadfully boring they are. हमने जब ये फैशन हाउस शुरू किया था, तुम्हारा विजन क्या था? What was the vision? कि हमारे कपड़े, हमारे डिजाइन जो होंगे वो आज की इंडियन वुमन के लिए होंगे, आज की इंडियन वुमन, राइट? जो घर भी संभालती है और बाहर भी काम करती है, जो इंडिपेंडेंट है, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है। कोई भी इंडिपेंडेंट वुमन, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन ऐसे कपड़े पहन के अपनी शादी में क्रिसमस ट्री नहीं दिखना चाहेगी। मुझे लगता है कि हमारे डिजाइनर्स ने ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बंद कर दिया है। या दे आर नॉट थिंकिंग एट ऑल। पर माही बेटा, ये डिजाइन इतने भी बुरे नहीं है। नो मॉम, दे आर बैड, दे आर टू बैड। हाउस ऑफ माही के स्टैंडर्ड्स के तो हिसाब से ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
माही, रीता, कहाँ थी तुम? और माही कहाँ है? वो ब्रो, ब्रो, क्या है यार? फोन छोड़कर कहाँ चला गया था तू? पता है अब तक कुछ भी डिजाइन फाइनल नहीं हुए हैं। अब कल देखते हैं। एंड आई एम सीरियस, अगर मुझे कोई डिजाइन पसंद नहीं आए ना तो दिल्ली का प्लान कैंसिल। नहीं, मैया और बाबा को इंसाफ दिलाने का ये मौका मैं जाने नहीं दे सकती। दिल्ली का प्लान कैंसिल नहीं होगा। अब मुझे ही कुछ भी करके माही के लिए सही डिज़ाइन ढूंढने होंगे। कान्हा जी, कोई रास्ता दिखाइए। हे गाइस, सो जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम एक और गेट रेडी विथ मी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। और इस बार हमारे साथ है हमारे कॉलेज LLRC की फैशन आइकॉन और हमारी बेस्ट फ्रेंड शीतल। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि साड़ी पहनने का एक ऐसा तरीका है जिसे पहन के आप ऑफिस भी जा सकते हो और पार्टी करने के लिए क्लबिंग भी, तो क्या आप हमारी बात मानेंगे? कम आगे आगे आगे, थोड़ा ट्रोल करना। ओके, चौंक गए ना? तो इसे कहते हैं फैशन फ्यूजन, जिसमें हम देसी पहनाव की सुंदरता के साथ एक वेस्टर्न ड्रेसिंग का एक कन्वीनियंस है जो थोड़ा हटके है। और सॉरी दी, वो आपको बिना पूछे हमने आपका कमरा वीडियो के लिए यूज कर लिया। एक्चुअली ना ये कमरा ना इस घर का सबसे प्यारा कमरा है, इसलिए। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, और हमारा हो गया। चल चल चल। ये आउटफिट तुमने खुद डिजाइन किया है? अरे कहाँ दी, मेरे दिमाग में कहाँ ऐसे अतरंगी आइडियाज आते हैं। ये तो हमारी प्यारी फैशन डिजाइनर पूनम का कमाल है। और देखना दी, एक दिन ना हमारी पूनम के डिजाइन्स ना पेरिस की मॉडल पहनकर घूमेगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास ये टैलेंट भी है। अब पता चल गया ना। एक्चुअली ना मेरा सपना है मुझे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, पर जब तक वो नहीं कर लेते तब तक हम खुद ही डिजाइन कर लेते हैं। सिलाई भी खुद कर लेती हो तो? सिलाई कर लेते हैं, पर घर में सिलाई की मशीन नहीं है, तो पर अपने मोहल्ले में जो अब्दुल चाचा है उनको सिलाई करने के लिए दे देती हूँ। मैं डिजाइन बता देती हूँ और वो करके दे देते हैं। और आपको पता है दी, इसके डिजाइन्स ना सारे मोहल्ले में फेमस होने लगे हैं। सारी भाभियाँ अपनी शादी के लहंगे इसी से डिजाइन करवाती है। तुम माही पाठक के लिए कुछ डिजाइन कर सकती हो? मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, कर सकती हो? माही पाठक के लिए? और हम क्यों नहीं करेंगे दी, बिल्कुल करेंगे। अगर हमें ऐसा चांस मिल गया ना तो हमारा करियर चालू होने से पहले ना जैकपॉट लग जाएगा। लेकिन हमें कल शाम तक एक डिजाइन सिलकर तैयार चाहिए, हो जाएगा? कल शाम तक? दी, इस समय तो अब्दुल चाचा की दुकान भी बंद रहेगी, और अगर हम कल डिजाइन देंगे तो रात तक सिल के नहीं आएगी, तो अब क्या करें? एक रास्ता है मेरे पास।